भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में संवर तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि यह संवर हमारे जीवन में कैसे आए, यह संवर क्या है, इन सारी चीज़ों का वर्णन आचार्य भगवान 9वें अध्याय में करने जा रहे हैं। पहला सूत्र है आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध संवर है। संवर का मतलब होता है आश्रव का रुकना, मतलब जो आते हुए कर्म हैं हमारे योग आदि के माध्यम से मन वचन काय की चंचलता से निरंतर जो कर्म का आश्रव हो रहा है, उस कर्म के आश्रव को रोक देना संवर कहलाता है। संवर सहित की गई निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होती है और संवर से रहित निर्जरा तो प्रत्येक संसारी प्राणी के प्रति समय होती रहती है, लेकिन वह गज स्नानवत है। कोई भी कर्म उदय में आया और हमने उस उदय के काल में जैसे भी परिणाम किए, आकुल व्याकुल परिणाम किए, या कोई सुख का समय आया, साता का उदय आया तो बहुत अधिक प्रफुल्लित हो गए, तो एक कर्म उदय में आकर के झड़ेगा, लेकिन बहुत सारे कर्म आकर के बंध जाएंगे। तो वह निर्जरा गज स्नानवत होती है। जैसे हाथी नहा के आता है और बाहर निकल कर के पूरी धूल अपनी सूंड में लेकर के और अपने ही ऊपर डाल लेता है, तो उसका नहाना और ना नहाना सब निष्फल हो गया। तो इसलिए हम संवर पूर्वक ही निर्जरा करें तो वह हमारे मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगी। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि हमें एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं, जैसे हमारी कपड़े की दुकान चल रही है और हमें इस दुकान को बंद करके और ज्वेलरी की दुकान खोलनी है, तो क्या एटेंडम हम बंद कर देते हैं क्या? नहीं। पहले जो नया माल हम मंगाते थे अपनी दुकान में, उस नया माल को मंगाना हम बंद करेंगे और जो हमारे पास पहले से स्टॉक में रखा हुआ माल है, उस माल को भी हम क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। भले कम प्रॉफिट में हम निकालें या सेम उसमें निकाल दें, तो धीरे धीरे करके हम अपनी दुकान बंद कर पाएंगे। बस ऐसे ही होता है यह संवर, यानी हमें यदि मोक्ष को जाना है, कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करना है संपूर्ण रूप से, तो हमें सबसे पहले जो कर्मों का आगमन लगा हुआ है, नए नए कर्म जो आ रहे हैं, उन कर्मों को पहले हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बस वही कहलाता है संवर। फिर इसके बाद में जो हम पहले कर्म कर चुके हैं, उन कर्मों को फिर धीरे धीरे हमें तपस्या के माध्यम से, अविपाक निर्जरा के माध्यम से और खिपाना होगा, तब कहीं जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आचार्य भगवान यहाँ संवर के दो भेद भी बताते हैं कि द्रव्य संवर और भाव संवर। कर्मों का रुक जाना ये द्रव्य संवर है, और जिन परिणामों के द्वारा आते हुए कर्म रुकें, मतलब संसार के निमित्तभूत परिणामों की जो निवृत्ति है,
वह भाव कर्म है, भाव संवर है, सॉरी। इसके आगे आचार्य भगवान दूसरे सूत्र में बताते हैं, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्रैः। पहले संवर को परिभाषित किया है और अब दूसरे सूत्र में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि ये संवर होता कैसे है। सो उन्होंने कहा कि यह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसह जय और चारित्र से होता है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं तीसरे सूत्र में, तपसा निर्जरा च, मतलब तप से निर्जरा होती है और चा शब्द से लेना है जो ऊपर संवर के हेतु कहे गए हैं, तो तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। आगे आचार्य भगवान जो संवर के कारण बताए हैं दूसरे सूत्र में, उनका थोड़ा सा अपन स्वरूप समझते हैं कि ये संवर के कारण, एक तो व्यवहार से संवर का कारण और दूसरा निश्चय से संवर का कारण। निश्चय से संवर का कारण जो है वह है निज आत्म में लीनता रूप वीतराग भाव। ये संवर का निश्चय से कारण है। और व्यवहार से संवर का कारण कहा है गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र और तप। तो सबसे पहले इनका स्वरूप देखते हैं हम। गुप्ति, संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना, मतलब गुप्ति जो होती है वह निवृत्ति रूप होती है और समिति जो होती है वह प्रवृत्ति रूप होती है। यत्नाचार रूप प्रवृत्ति समिति कहलाती है। धर्म, उत्तम स्थान पे जो धर दे, संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम स्थान में धर दे, वह धर्म है। अनुप्रेक्षा, शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। परिसह जय, क्षुधा आदि वेदना को संक्लेशता रहित सहन करना, ये परिसह जय है। और संसार भ्रमण की कारण रूप क्रिया का अभाव होना, ये चारित्र है। और इच्छाओं का रुकना तप है, ये संवर के कारण कहे। आगे आचार्य भगवान निर्जरा के दो प्रकार भी कहते हैं, द्रव्य और भाव। द्रव्य निर्जरा, बंधे कर्मों का एक देश खिर जाना या नाश होना, और भाव निर्जरा, जीव के परिणाम जिनसे कर्म खिरते हैं। निर्जरा का कारण क्या है? तप है, यानी शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रतपन अर्थात विषय करना, तप के द्वारा निर्जरा होती है। आगे चौथे सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, योग का सम्यक प्रकार से निग्रह करना गुप्ति है। गुप्ति यानी स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद हो जाना। यह 3 प्रकार की है, काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मन गुप्ति। शारीरिक क्रिया का नियमन काय गुप्ति है, मौन धारण करना वचन गुप्ति है, और संकल्प विकल्प से जीवन की रक्षा करना मन गुप्ति है। इस प्रकार इन गुप्तियों के माध्यम से जीव कर्मों का संवर और निर्जरा करता है। छह ढाला में कहा भी है, ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिगुप्ति ते सहज टरें जे, मतलब जो कर्म कोई जीव बहुत लंबे समय में खेपा पाता है और सम्यक ज्ञानी जीव गुप्तियों के माध्यम से
क्षण मात्र में कर्मों को खिपा देता है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं 5वें सूत्र में, ईर्याभासेष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्याभासेष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समितियाँ हैं। सबसे पहले हम इनका स्वरूप देखते हैं। ईर्या समिति। ईर्या समिति का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश में दिन में जब दिखाई देने लगे, आगे 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चलना ईर्या समिति है। हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। और दिन में एक बार निर्दोष आहार लेना ऐष्णा समिति है। आदान निक्षेपण समिति मतलब उपकरण आदि जो हमें रखने उठाने पड़ते हैं उनको देखभाल कर लेना और रखना। और उत्सर्ग समिति का मतलब है जंतु रहित स्थान पर मल मूत्र आदि का क्षेपण करना, यह उत्सर्ग समिति है। यह समिति प्रवृत्ति रूप है, लेकिन फिर भी संवर और निर्जरा की कारण है। हमें अपनी यद्वा तद्वा प्रवृत्ति से विराम दे करके हमें समिति पूर्वक कार्य करना चाहिए, यत्नाचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जीव मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, और बंध तब होता नहीं जब रहें यत्नाचार से। हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसा भोजन करें, कहाँ पर मलमूत्र का क्षेपण करें, ये कैसी भाषा बोलें, यह सारी चीज़ें हमें समितियाँ सिखाती हैं। और यदि हम समिति रहित होकर के कार्य करते हैं, जीव नहीं भी मरेगा तो भी हमें पाप का बंध होगा। क्यों? क्योंकि हमने यत्नाचार नहीं रखा है, सावधानी नहीं रखी है, इसलिए कर्मबंध हमें होगा। और यदि एक मुनि महाराज देख करके अपना कमंडल आदि रखते हैं, मार्जन करके रखते हैं, फिर कहीं यदि जीव उड़ के आ भी गया और वह मर गया तो भी वह बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये 5 समितियाँ हुई। आगे शेष जय जिनेंद्र।